क्योंकि अब मार्केट में क्लियरली ये एक बड़ा फैक्टर है और हमको आज यही इम्पैक्ट कर रहा है। खासतौर से आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का इंटरडे चार्ट देखिए या फिर निफ्टी ऑटो का इंटरडे चार्ट देखिए, तो अब मार्केट के लिए डर यही होगा कि क्या आगे जाकर ऐसे और सेक्टर्स एक एक करके इन पर इम्पैक्ट आएगा। खैर एनीवे उस पर बात करेंगे। लेकिन निफ्टी एक प्रॉब्लम यह है कि ताज़ा ब्रेकडाउन के यहाँ सेंस बन रहे हैं। रीसेंट लोज की तरफ बढ़ते हुए हम 22,754, आज मिड कैप में वापस पेन बढ़ा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई क्योंकि 3 दिन तक अच्छी बाइंग थी मिड कैप में, आज सुबह भी बाइंग थी मिड कैप में, उसके बाद वापस पेन आई। और जैसा हमने कहा ऑटो शेयरों में सबसे ज़्यादा दिक्कत M&M में टॉप निफ्टी लूजर, वो जो नई EV पॉलिसी है उसके डर की वजह से कि उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, ऑटो स्टॉक्स में गिरावट आई। तो लेकिन जिस तरीके से सर 22,800 का लेवल तोड़ा है निफ्टी ने, अब कैसा लग रहा है टेक्सचर आपको मार्केट का? अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं? ये शायद एक चीज़ जो हम बार बार कह रहे थे कि ये जितनी बार ये लेवल टेस्ट होगा उतनी बार वो दीवार वीक होगी और इवेंचुअली वो टूटेगी। तो उसमें तो कोई डाउट किसी को होना नहीं चाहिए था कि ये दीवार टूटेगी। और यही कारण ये भी था कि आज सुबह ने एक और भी बात भी कही थी कि मिड कैप में जो रैली है ना, वो ठीक है, अब अच्छी लग रही है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि निफ्टी ना रिकवर करे और मिड कैप रिकवर होते रहें। तो कहीं ना कहीं दो में से एक चीज़ तो होती है, तो वो अब मिड कैप भी आज गिर गए। खैर एनीवे, सिंस आपने निफ्टी की पहले बात की, देखिए निफ्टी के लिए ना 2 लेवल्स हैं, वो बहुत क्रूशियल है उनको होल्ड करना। 22,725 इंट्राडे में जो मंडे का लो था और 22,800 क्लोजिंग बेसिस पर, क्योंकि अब तक हम 22,800 के ऊपर बंद हो रहे हैं, तो बंद एटलीस्ट हम 22,800 के नीचे नहीं हो रहे हैं। अगर हम इन लेवल्स के नीचे फिसले तो मेरा मानना यह है कि फिर शायद थोड़ी सी हो सकता है कि गिरावट और बढ़ जाए। और एक चीज़, पोजिशनल लॉन्ग ना लें इस मार्केट में, रिकवरी पर भी पोजिशनल लॉन्ग लेने से बचें इस मार्केट में। ये मार्केट का बड़ा ट्रेंड अभी भी खराब है, बड़ा ट्रेंड अभी भी सेल ऑन रैली का है। 23,250 के ऊपर जब तक हम बंद ना हो तब तक निफ्टी का ट्रेंड जो है वो कमजोरी रहेगा और निफ्टी में ट्रेड एक ही है, जैसी तेजी नाकाम हो वहां सेल करें। हाँ, ये जरूर हुआ कि बीच बीच में मार्केट ने आपको 22,800 से एक बाय ट्रेड दिए, हो सकता है आज फिर समहाउ प्ले आउट हो जाए वो और आप फिर एक बार 22,800 22,900 तक पहुंच जाएं, ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है मार्केट में, लेकिन वो सिर्फ इंट्राडे में। पोजिशनली मार्केट काफी वीक हो चुकी है। बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, बैंक निफ्टी ने परसों की रैली के बाद जिस तरीके से कल और आज का बार बनाया है वो बहुत नेगेटिव है और एक तरीके से हम वापस अब रीसेंट लोज की तरफ बढ़ रहे हैं। और एफआई की जो कल सेलिंग आई उससे थोड़ा सेंटीमेंट खराब हुआ था बैंक निफ्टी का, और अगर 48,500 के नीचे हम फिसले तो मुझे लग रहा है कि 48,000 भी पॉसिबल है। तेजी के लिए मुझे लग रहा है कि 50,000 के ऊपर निकलना और उसके ऊपर टिकना बैंक निफ्टी के लिए ये ज़रूरी होगा। आज भारतीय बाजारों में जिस प्रकार का मूड माहौल देखने को मिला है, काफ़ी कुछ दिन हो गए हैं भारतीय बाजारों से जहां के पे की नेगेटिविटी बनती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 5 महीनों में आप देखोगे तो भारतीय बाजारों की स्थिति साफ है। बाई ऑन सेलिंग का मार्केट ही बाजार में बना हुआ है। जहां भी बाजार रिवर्सल लेता है वहीं से सेलिंग स्टार्ट हो जाती है और ये रिकॉर्ड भी रहेगा जब लगातार 5 महीने भारतीय बाजारों में सेलिंग का मूड माहौल ही बना रहे। और जिस प्रकार का मूड माहौल अभी बना हुआ है उसको देखकर लग रहा है कि ये जो रिकवरी अब आती हुई दिखाई देगी वो बहुत ही लेट दिखाई आती हुई दिखाई होगी, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय बाजार 22,800 का लेवल होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, यदि ये टूटता है, वो टूट भी चुका है, तो भारतीय बाजारों की तरफ से अब 22,650 22,500 तक के टारगेट नेक्स्ट आपको दिखाई दे सकते हैं। बैंक निफ्टी की तरफ से भी 48,980 के लेवल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। आज भी करीब 350 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स में भी लगातार गिरावट का मूड माहौल ही देखने को मिल रहा है। इसको देखकर यही लग रहा है कि अभी भारतीय बाजारों में रिकवरी का मूड माहौल थोड़ा समय लेता हुआ ही नज़र आ रहा है। फिलहाल देखें तो स्टॉक्स में ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। कई स्टॉक्स में 30% 40% तक की गिरावट भी देखने को मिल रही है। अब ये गिरावट और कितने दिन चलती हुई दिखाई देगी, ये बड़ी बात है, लेकिन एफआईएस की तरफ से जब तक बाइंग का मूड माहौल नहीं रहता है तब तक ये गिरावट ज़्यादा बढ़ती ही नज़र आएगी। जहाँ पे आप डेटा देखोगे तो एफआईएस की तरफ से सबसे ज़्यादा बाइंग फ्रांस में होती हुई नज़र आ रही है। चाइना में भी अच्छी खासी बाइंग का मूड माहौल है। करीब $9 बिलियन का निवेश वहाँ पे देखने को मिला है। फ्रांस में $30 बिलियन का निवेश देखने को मिला है। तो इसी की वजह से भारतीय बाज़ारों में इस प्रकार की सेलिंग का मूड माहौल है और जब तक बाइंग भारतीय बाज़ारों की तरफ से नहीं आएगी तब तक कोई भी बड़ी रिकवरी भारतीय बाज़ारों की तरफ से नहीं है। सबसे ज़्यादा जो सेंटिमेंट है वो एफआईएस की तरफ से ही बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब रिकवरी का मूड माहौल भारतीय बाजारों में 23,000 से ऊपर देखने को मिलेगा निफ्टी में और 49,200 के ऊपर देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में। जब तक ये लेवल्स पार नहीं होते हैं तब तक भारतीय बाजारों की तरफ से कोई भी संकेत रिकवरी मोड में तो देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब देखना ये होगा कि कब जाके भारतीय बाजारों की स्थिति साफ होती है, कब जाके भारतीय बाजारों में रिवर्सल आएगा। लेकिन अब स्टॉक्स में मौके मिलना स्टार्ट हो गए हैं। कोई भी शेयर जो है आपको पसंद है तो वहाँ पे आप 1 लाख है तो 25% उसका निवेश कर सकते हैं। आपके लिए बेहतरीन और गोल्डन चांस यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।